अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की जो ये वाली वीडियो है ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको इंशाल्लाह पंजाब साइड पे तो आपको ये वीडियोस मिल सकती हैं कि वहाँ पे फार्मिंग ज़ाहिर से बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो इसलिए आपको फैंसी की वीडियो मिल जाती है वहाँ पे। बट कराची के अंदर ऐसा डिटेल इंटरव्यू इंशाल्लाह आपको फ़र्स्ट टाइम मिलेगा, जिसमें आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखेंगे जो आपने फ़र्स्ट टाइम देखी होंगी। तो आज की इस वीडियो के अंदर पहले हम बात करते हैं फैज़ से। तो फैज़, सबसे पहले अपना तारुफ दे दें। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो वलीद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे लेके आए। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो ये काफ़ी लोगों के लिए बहुत अवेयरनेस, बहुत हेल्पफुल ये वीडियो होने वाली है, क्योंकि आपको पता है कि फार्मिंग तो लोग कर रहे हैं लेकिन नुकसान हो रहा है। नुकसान से किस तरह बचा जाए, तो उसके लिए आज जो है माशाल्लाह से वलीद भाई हमारे पास आए हैं, वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आए हैं। हमें आपको जो है बर्ड्स दिखा रहे हैं, हम किस तरह बर्ड्स को रखते हैं, किस तरह एनवायरनमेंट रखते हैं, किस तरह फीड दी जाती है, तो वो सब इंशाल्लाह आपको इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले आप बस मुझे ये बताएं कि आपने ये काम शुरू कैसे किया, कब, कितने साल पहले किया और कब से आप ये काम कर रहे हो, और ये कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इसके अंदर। वलीद भाई, मुझे तकरीबन 2.5 साल हो गए इस काम को स्टार्ट किए हुए। और एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं तो एक्सपीरियंस, मैंने जो अपना एक्सपीरियंस किया है वो तकरीबन 7-8 साल पुराना मेरा इस फील्ड में एक्सपीरियंस है। क्योंकि आपने देखा है कि एक तो मुझे शौक़ भी है, दूसरा ये कि BS पोल्ट्री साइंस का खुद मैं स्टूडेंट हूँ। तो उसमें जो है ना हम लोग को जो है ना काफ़ी इतनी नॉलेज दी जाती है कि अगर हमारे फ्लॉक में कोई भी वायरस अटैक करता है तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर हम अर्निंग के हवाले से बात करें, क्योंकि अगर कोई मिडिल क्लास आदमी स्टार्ट करेगा तो ऐसे बात है उसका फोकस ये होगा कि वो कुछ ना कुछ कमा सके। तो आपके ख्याल में कोई बंदा इसको स्टार्ट करता है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। वलीद भाई, मैं भी खुद अगर मैं बात करूं तो मेरा भी बैकग्राउंड मिडिल क्लास फैमिली से है और मैंने भी इसी तौर पे स्टार्ट किया था। क्योंकि अगर मैं बात की जाए तो यहाँ पे पाकिस्तान में मैं आपको बोलता हूँ मोस्टली स्टूडेंट्स जो है ना वो इस चीज़ में परेशान है, डिप्रेशन में पहुँचे हुए कि हमारे पास एक तो जॉब्स नहीं है। तो मैं बोलता हूँ ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि अगर आपको अपने घर में कोई सेटअप, अगर 2-4 अगर आप पिंजरे आप बना रहे हो, छोटे पैमाने पे आप काम कर रहे हो, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर मैं अर्निंग की बात करूँ तो अर्निंग इसकी फ़िक्स नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने अखराजात खुद उठाता हूँ। और इसके अलावा जितने भी ब्रीड्स आप देख रहे हैं ये तमाम उन्हीं के उसमें इन्वेस्टमेंट से रोल हुई हुई है। जितना भी सेटअप बना हुआ है कोई मैंने अपनी जेब से नहीं लगाई। सही। अच्छा, आपके पास कौन सी ब्रीड है और अगर मैं आपको स्टार्टिंग की मैं बात करूं तो मैंने स्टार्ट किया था तकरीबन 8 से 10 हज़ार रुपये इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया था। अच्छा, मैं आपको अपनी लाइफ का बहुत अच्छा वो बताता हूं कि मैंने स्टार्ट क्यों किया ये। बेसिकली मेरे पास ऐसी मिस्री वगैरह मुर्गियाँ थी, तो बस मैंने ऐसी पाल के मैंने शौक़ ख़त्म करना था। सेकंड ईयर के मेरे पेपर थे, तो मैंने बोला पेपर के बाद जो है ना बस मैं जो ना अब ख़त्म कर रहा हूँ। क्योंकि उस वक्त जो है हम लोग को, जो आपको पता है कि इस वक्त स्टूडेंट्स को जो है ना बहुत ताने मिलते हैं हर किसी से कि अगर अच्छा नहीं पढ़ोगे कमाओगे कैसे। तो बस वो एक मोटिव था लाइफ का। फिर उसके बाद जब मैंने ब्रीड्स बेची तो मेरे पास एक अमाउंट आया। उसके बाद मैंने वीडियोज़ देखी, जैसे कि यूट्यूब में आपको पता है कोविड के टाइम बहुत वीडियोज़ चली। तो मैंने बोला यार, जब मेरे पास इतनी नॉलेज है, मेरे पास इतना है कि मैं डिजीज़ को कंट्रोल कर सकता हूँ, तो मैं क्यों ना इस ब्रीड के ऊपर जाऊँ, इनके बिज़नेस के ऊपर। तो मैंने स्टार्ट किया था 1-2 ब्रीड्स पे और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे पास काफ़ी वैरायटीज़ हैं। तो कौन सी ब्रीड है, उनके नाम बता दें। वलीद भाई, मेरे पास लोकल पाकिस्तानी ब्रीड्स भी हैं, लाइक सिल्की, गोल्डन सिब्राइड, बेंटम, कोचेंस, बफलेस पॉलिश, और इंपोर्टेड बर्ड्स भी हैं मेरे पास, लाइक सिल्वर लेस वाइन डॉट, योकोहामा, तो इस सिल्वर सुसेक्स जो कि आपको पता है रेयर है। तो इस तरह की मेरे पास काफ़ी ब्रीड्स हैं। तो अगर कोई, यानी कि ज़रा अंदाज़न बताएं कि एक ब्रीड की कॉस्ट क्या पड़ी आपको, यानी कि मैक्सिमम कितने की पड़ी और मिनिमम कितने की पड़ी, आपको ज़रा आइडिया हो जाए मुझे। देखें वलीद भाई, मेरे पास जो ब्रीड के अगर आपने हिसाब बात करें तो मेरे पास 6,000 से लेकर लाख रुपए तक का पड़ा हुआ है। अच्छा, लाख रुपए तक का बर्ड है। ज़रा बताएं 6,000 वाला कौन सा है, इसमें लाख वाला कौन सा है। इसमें डिफरेंट वेराइटीज़ आ जाती हैं, जैसे कि गोल्डन सिब्राइड आ गए, सिल्की आ गए, कोचेंस आ गए, तो बफलेस पॉलिश आ गए। नहीं, लाख वाला बर्ड जो है वो कौन सा है, ज़रा बताएंगे। इस वक्त अगर मैं बात करूँ तो योकोहामा हो गया, अच्छा ये बैरेट वाइन डॉट हो गए, सिल्वर सुसेक्स हो गए, इस तरह की वैरायटीज़ जो है हमारे पास जो है ना रेयर है। ये लाख रुपए के बर्ड्स हैं आपके पास, यानी कि अच्छा लाख रुपए से मुराद है कि इसमें आपके 3 बर्ड्स, यानी कि 1 मेल 2 फीमेल, ऐसा ही है। सही। अच्छा, बहरहाल ये चीज़ें सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती हैं कि 1 लाख रुपए की मुर्गी। तो ज़रा इसका बिज़नेस मॉडल समझाएं आप, कि अगर कोई स्टार्ट करना चाहे तो किस तरीके से वो कर सकता है और उसमें किस बिज़नेस मॉडल से वो पैसे कमा सकता है। स्टार्टिंग वलीद भाई, इसमें 3 तरह के रोल होते हैं। एक तो आप ब्रोकर का रोल करते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास चूज़े हैं, 15 चूज़े हैं, 20 चूज़े हैं, और मैंने उनको जो है ना प्रोवाइड कर दिया। ऐसे मेरे पास बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कि इंजीनियरिंग कर रहे हैं, लेकिन वो मेरे साथ ही हैं, मेरे साथ के दोस्त हैं, तो वो भी मेरे साथ काम कर रहे हैं। तो ये होता है कि जैसे कि मेरे पास 500 रुपये का चूज़ा मार्केट के अंदर 500 रुपये का चल रहा है, मैं उनको कम रेट पर प्रोवाइड करता हूँ, वो अपना बैलेंस रख के जो है ना आगे निकाल लेते हैं। तो उसमें वो भी खुश रहते हैं और मेरे भी बर्ड जो है ना निकल जाते हैं। लेकिन शर्त ये होती है कि आपको जो है ना मेरे साथ जो है ना फिर वो आना पड़ता है। चलें, सबसे एक बात ये डन हो गई कि सबसे पहला मॉडल तो हो गया इसमें ब्रोकर वाला, कि आपसे चीज़ उठाई वो डायरेक्ट सेल कर दी, सबसे सेफ साइड है। उसके अलावा और कौन सा ऑप्शन है सर? मेरे पास, मैंने आपको बताया, सेकंड ऑप्शन मेरे पास ये भी है कि मैं आपको जो है ना, अगर आप बोलते हैं मुझे कि यार मैं चूज़ा अफोर्ड नहीं कर सकता,
तो मैं आपको इम्पोर्टेड रिंग बर्ड्स के एग्स भी प्रोवाइड कर देता हूँ और कम रेट पे दे दूंगा। जो मार्केट में रेट है उससे 70% आपको जो है ना इंशाल्लाह कम रेट पे मिलेंगे। सही सही। चलें, ये बात तो समझ में आती है कि इंशाल्लाह आप एग्स में हेल्प कर देंगे। आप अगर कोई आपसे ब्रोकर बनना चाहता है, यानी कि कोई आपकी हेल्प लेके चीज़ बेचना चाहता, आपकी चीज़ बेच के पैसे कमाना चाहता है, तो ये भी समझ में आता है। अच्छा, इसके अंदर इंक्यूबेशन का मॉडल कौन सा होता है, चूज़े छोटे से बड़े करके बेचने का मॉडल क्या होता है, ज़रा ये भी समझाएं। वलीद भाई देखें, आपने जैसे कि पूछा बिज़नेस के मोटिव वगैरह के बारे में पूछा, तो इसमें 3 किस्म के हमारे पास बिज़नेस हैं। एक तो सबसे पहले कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है तो मैं आपको प्रेफर करूँगा आप चूज़ा बाय कर लें। फॉर एग्जांपल वो मेरे से 500 रुपये का चूज़ा बाय करता है और थोड़ा सा मतलब विद इन वीक या मंथ्स तक चले जाता है, तो वो अगर वो सेल करता है तो उसमें भी उसके जो है ना अमाउंट जो है ना वो रिकवर हो जाती है। एक एवरेज चूज़े का रेट क्या पड़ता है अगर फैंसी की हम बात करें, फॉर एग्जांपल ₹1,00,000 का बर्थडे, तो वलीद भाई इसका चूज़ा अगर आप लेने जाएंगे तो 3,000-3,500 रुपये 2,500 रुपये फी चूज़ा जो है ना इस वक्त सेल होता है इसका। सही सही। अच्छा, ये चूज़ा जो होगा ये एक दिन का होगा, कुछ हफ्ते, यानी 1 वीक का हम करके देते हैं। 1 वीक का करके देते हैं, यानी कि इस तरह का कोई नया बंदा हो तो उसको संभाल सकता है थोड़ी बहुत केयर के ऊपर। चलें, ये तो बात हो गई चूज़े की। लेकिन अगर किसी के पास पैसे अच्छे हैं और वो डायरेक्ट ब्रीडर बर्ड लेना चाहता है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर? देखें वलीद भाई, ब्रीडर बर्ड मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता लोगों को। अगर ब्रीडर बर्ड उनको लेना है या तो फिर वो अपने किसी जान पहचान वाले से लें। अगर मार्केट से ले रहे हैं तो मैं उनको प्रेफर करता हूँ कि वो पुलिट्स वगैरह लें जो उनके पास रेडी टू ब्रीड होती हैं। तो उसमें ये फ़ायदा होता है उनके पास लेंग आने शुरू हो जाती है, फिर वो खुद ही हैच करके चूज़ा सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं ये भी बोलता हूँ कि अगर किसी के पास बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं है, जिस तरह का आजकल दौर चल रहा है, तो उसमें आपको मैं ये भी प्रेफर करता हूँ कि मैं जैसे मेरे के साथ जो है वो चूज़े मेरे पास हैं, आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे। अगर आपके पास कोई सेलर है तो आप मुझसे लेके सेल कर सकते हैं, मैं उनको कम रेट पे दे दूंगा एज अ ब्रोकर आप। सही सही। क्योंकि आजकल जो ना लोगों के पास तो ₹1,00,000 तो बहुत बड़ा अमाउंट है, स्टूडेंट के पास ₹1,00,000 बहुत मुश्किल है कि उनके पास ₹1,00,000 हो। अच्छा, एक चीज़ आपने मुझे बताई कि इस तरह से हम इसको ब्रोकर मॉडल के ऊपर भी कर सकते हैं। एक चीज़ समझाएं, फॉर एग्जांपल अगर मैं हूं और मैं ₹1,00,000 की मुर्गी ख़रीदता हूं, ₹1,00,000 का पेयर ख़रीदता हूं, तो ऑन एन एवरेज ये कितने अंडे देगी महीने में, कितने इसमें से चूज़े पॉसिबल हैं, और क्या उनको पालने में मेरा टाइम लगे, यानी कि इन्वेस्टमेंट लगेगी फीड के टाइम पे, क्योंकि कोई मेहनत तो ज़्यादा है नहीं, 2-3 बर्ड्स हैं, और क्या इंशाल्लाह रिटर्न पॉसिबल है, यानी कि चूज़े का रेट क्या हो सकता है। तो ज़रा ₹1,00,000 के बर्ड की मुझे आप एग्जांपल दें, क्योंकि मेरा फोकस वही है, क्योंकि उसमें कुछ निकल कर आएगा। इसमें थोड़े से पैसे शॉर्ट हैं, तो 5-6 हज़ार वाले बर्ड हैं। वलीद भाई देखें, आपने बहुत अच्छा टॉपिक छेड़ा है कि अगर मैं ₹1,00,000 लगा दूं जेब से तो मैं क्यों लगाऊं। इसमें सबसे पहले ये सवाल आता है ₹1,00,000 क्यों लगाऊं। तो देखें, ये बिज़नेस का रोल है। अगर आपने फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने ₹1,00,000 का बर्ड ख़रीदा तो मुझे कल को नहीं पता उसकी मार्केट क्या है, लेकिन मैं इतना बोल सकता हूं कि वो मार्केट उसकी गिरती नहीं है, क्योंकि रिंग बर्ड्स जो होता है हमारे पास इंपोर्टेड होता है, वो हर कोई ले रहा होता है, परचेज़ कर रहा होता है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि उसमें अर्निंग क्या हो जाएगी, हमें टाइम लगेगा। तो देखें, अगर फॉर एग्जांपल आपने ब्रीडर ख़रीदा तो उसको ऑलमोस्ट आपके पास 2 महीने लगते हैं अपने सेटअप में एडजस्ट होने में। उसके बाद अगर मैं लेंग किंग के मैं बात करूं तो फैंसी के लेंग आप समझें ऑलमोस्ट वीक्स में 2-3 एग्स आ रहे होते हैं। अच्छा, यानी कि अगर हफ्ते में 2-3 आ रहे हैं तो 3-3 6 और ये तकरीबन 18 के करीब। एनवायरनमेंट में भी कोई इतनी मुश्किलात नहीं होती, इजी बर्ड जो है ना वो इंपोर्टेड हमारे पास जो है ना ईजिली वो हमारे पास सर्वाइव कर जाता है। अगर 18 अंडे हैं तो मेरे हिसाब से तकरीबन 13-14 चूज़े निकल जाएंगे, और मैं माइंड में रखूँगा इंशाल्लाह उसमें से 13-14 में से अल्लाह ने चाहा तो 11 हमारे बिक गए, और चूज़े का रेट आपने बताया ₹2,500, तो मेरे हिसाब से ये 25-30 हज़ार बन जाते हैं। मैं सही कह रहा हूँ? सही सही। अच्छा, ये ऐसी कोई बात नहीं है कि हवाई बात हो, ऐसा पॉसिबल होता है, बिल्कुल है, इसीलिए हम इसको बात कर रहे हैं। चलें, ये तो आपने मुझे बता दिया कि किस तरीके से बिज़नेस मॉडल हो सकता है। ये बताएं कि अगर कोई बंदा इन्वेस्टमेंट करता है, भले वो 5,000 की करे, 10,000 की करे, क्योंकि हम पंजाब साइड पे देखते हैं बहुत ज़्यादा फार्मर्स हैं, कराची साइड पे इतने नहीं हैं, तो क्या कराची में मार्केट है इसकी? 2,500-3,000 का लाख का बर्ड बिकता है? वलीद भाई देखें, बात है ये शौक की। अगर मैं बात करूं तो इसमें जो हमारे पास इंपोर्टेड जो बड़े बर्ड्स आ जाते हैं वो इसलिए हम लोग कर रहे होते हैं कि इनको एक्सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि हमारे पास अभी तक एक्सपोर्ट नहीं हुआ ये बर्ड। अगर मैं बात करूं तो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है बाहर से, अमेरिका वगैरह ने कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है कि उनको जो है ना आयाम सिमानी, जैसा कि आपको पता है कि काली मुर्गी इस वक्त बहुत रुझान चलाता है, फिर अचानक से डाउन हो गई। तो यही बात है कि हमारे पास क्वालिटी होगी तो हमारे पास जो है ना एक्सपोर्ट होने में आसानी होगी। तो इसका बिल्कुल जाहिर सी बात है कि हमारे पास मार्केट लेवल भी होगा। लेकिन अगर आपने बात की तो मैंने अगर ₹1,00,000 का बर्ड ले लिया, लेकिन इसको परचेज़ कौन करने वाला है, तो अगर मैं बात करूं तो इसमें जो है ना, जैसे कि हम जैसे सेटअप वाले हैं या कोई बहुत बड़ा फार्मर है या कोई एक शौक के लिए रखना चाहता है तो ईज़िली सेल हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2.5 साल से अगर मैंने इतना बर्ड्स रखा हुआ है तो मेरे पास आपने देखा कोई ऐसा बर्ड्स नहीं है जो मेरे पास रुका हुआ हो। अच्छा, एक बात छोटी सी है, तो अगर जैसे कि हमें लोगों को मशवरा देंगे कि वो कैसे इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि अगर हम सिर्फ यूट्यूब को देख के बात करें, देखिए हमारा मकसद इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर ये नहीं है कि हम किसी की चीज़ बिकवाएं या आपकी चीज़ बिकवाएं, खाली हमने ओवरऑल गाइड करना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बंदा आपसे ख़रीदेगा कराची में। बात यह है कि जैसे कि हमने देखा रैबिट की मार्केट यूट्यूबर्स ने बहुत अप कर दिया, ₹4.5 लाख के
रैबिट मंगाए, इतने कमाए और अभी उसके बाद आपने देखा वो 10-10, 15-15 हज़ार का भी कोई नहीं खरीद रहा। इतने महंगे रैबिट्स का ही काम हुआ। फिर एक ट्रेंड आया कि लोगों ने ऑस्ट्रेलोप पे लाखों रुपए बर्बाद करे। फिर एक ट्रेंड आया, लोगों ने आयाम सिमानी को सोना, काली मुर्गी, काला सोना कह के बेचना शुरू किया। तो इस तरह की सिचुएशन में कोई इन्वेस्टमेंट करे तो उसको क्या चीज़ें रखनी चाहिए कि किस ब्रीड पे वो फोकस करे, क्या चीज़ उसके लिए बेहतर होगी कि वो लॉन्ग टर्म प्ले करे, बजाय ये कि शुरू में लोग कमाएं और निकल जाएं। हाँ, जैसे कि आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि इसको लॉन्ग टर्म पर कैसे लेके जाएंगे। देखें, जैसे कि आपको पता है कि फैंसी की मार्केट पूरे साल नहीं चलती, 2-3 महीने इसकी जो है आवाज़ आती है, फिर उसके बाद डाउन हो जाती है। तो जब मैं बोलता हूँ, जब आपके पास जैसी मार्केट इंक्रीज़ हो, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप जो है ना बर्ड्स खरीद लो। जैसे कि हम जो है 2.5-3 साल से हम फार्मिंग कर रहे हैं, तो हमारे पास जैसे ही हमें वो पता चलता है कि भाई इसका जो है इस वक्त मार्केट उठी है, तो हम इम्पोर्टेड बर्ड्स खरीद लेते हैं। 2.5-3 लाख रुपए का हम बर्ड्स खरीद लेते हैं। तो उससे ईजिली होता है, हमारे विद इन 1-1.5 महीने में हमारी रिकवर हो जाती है अमाउंट। उसके बाद तो हमारा फ्री होता है। तो मैं ज़रूरी नहीं है कि मैं ये बोलता हूँ कि लोगों को कि वो 3500 रुपये का बच्चा बेचें, 4000 का बेचें। जब सीज़न ऑफ हो गया तो आप उसको कम रेट पे बेच दें। नहीं, जैसे कि मैं बात ये करना चाह रहा था कि जैसे कि इन सब की मट्टी पलीद हुई है। मैं तो मट्टी पलीद कहूँगा क्योंकि लोगों ने 4 लाख का खरगोश खरीद के मेरे सामने 15-15, 20-20 हज़ार के बेचे हैं। तो इसका क्या लगता है आपको कि इस मार्केट की भी वैसी ही मट्टी पलीद हो सकती है या नहीं? भाई, मार्केट की मट्टी पलीद हो ही नहीं सकती। अगर मैं बात करूँ आपको कि आपको भी मालूम है कि माशाल्लाह से 18-20 साल से सिल्की चलता हुआ आ रहा है। आज भी 6-7 हज़ार रुपये का पेयर है। बिल्कुल है। मैं बात कर रहा हूँ आपको कि रेट उसके गिरेंगे, बेशक रेट गिरेंगे, लेकिन मार्केट नहीं गिर सकती। सही। मुर्गी रखने के लिए आपको पता है कि एक मतलब आप मिसाल ले लें कि एक हर घर में आप मिस्री मुर्गी नहीं रख सकते, आपको फैंसी थोड़ी सी चाहिए होती है। तो एक शौक के लिए, एक फार्म साइड के लिए, तो ये एक कंपलसरी है। सही। मेरे हिसाब से ये नहीं कि अगर कोई लाख रुपए का बर्ड लेता है तो उसकी अपनी वैल्यू, जैसे कि आयाम सिमानी वगैरह इन सबके तो जुआ था, मैं सीधी सी बात कहता हूँ, एकदम बढ़ाया, एकदम लोगों से गिराया उसको। तो मेरा ख्याल से अगर कोई लाख रुपए का बर्ड लेता है तो उसकी वैल्यू 6 महीने के अंदर भी कुछ शायद आधी हो जाए मैक्सिमम। लेकिन जब तक आधी होगी आप अपने पैसे रिकवर कर चुके होंगे, इंशाल्लाह महीने में कर चुके होंगे, क्योंकि 1.5-2 महीने के अंदर आप अपने पैसे आराम से रिकवर कर सकते हैं। क्योंकि हमने जो रेट डाले वो 3,500 रुपये का चूज़ा था, उसके हमने डाले सिर्फ 2,000 रुपये, तब जाके 25,000 रुपये निकल कर आ रहे थे हमारे। तो चलें, ये बात भी बड़ी अच्छी है। ये चीज़ मुझे भी काफ़ी इशू करती है कि यार मट्टी पलीद होगी तो फिर क्या करेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो अच्छी खासी लगती है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको वीडियो समझ में आई होगी। हमने फैज़ का काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम ले लिया, फैज़ मेरे साथ ही होता है यूनिवर्सिटी के अंदर। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा। आपका जो भी सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालेगा, और इससे रिलेटेड कोई और बिज़नेस फिजिबिलिटी को आप डिस्कस करना चाहते हो तो आपको हम दोनों के नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।